गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का ये पार्ट 3 है। ठीक, इसमें इसके पहले हमने पढ़ा ठीक अवतल दर्पण के लिए सूत्र। ठीक है, और हमने पढ़ा गोलीय दर्पण की विशेषताएं। ठीक, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक, किरण आरेख द्वारा ठीक है स्पष्ट किया। इसके बाद देखें, अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। तो देखेंगे आगे। ठीक है, उत्तल दर्पण में का सूत्र पढ़ेंगे, यूवीएफ का संबंध पढ़ेंगे इसमें। ठीक, इसमें आपको निगमन नहीं करना है। ठीक, तो देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए हेडिंग डालेंगे, उत्तल दर्पण के लिए U, V, F में संबंध। तो हम लिखेंगे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी स्मॉल f, ठीक, वस्तु की दूरी स्मॉल u तथा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v, ठीक, में संबंध 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो f क्या है? f है आपकी फोकस दूरी। ठीक है, स्मॉल u है वस्तु की दूरी, स्मॉल v है प्रतिबिंब की दूरी। फिर हम नोट में लिखेंगे उत्तल दर्पण में u का मान ऋणात्मक। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या है? उत्तल दर्पण में ठीक वस्तु की दूरी का मान ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी मतलब स्मॉल v तथा स्मॉल f का मान धनात्मक लेते हैं। फिर देखेंगे आगे चित्र आपको बनाना है। चित्र में देखेंगे आपका ये अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण है, ये क्या है? M1 M2। ठीक, और उत्तल दर्पण में P क्या है? P आपका ध्रुव है। ठीक, यमन आपका लंब हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है? मुख्य अक्ष के लंबवत ठीक AB वस्तु एक रखी हुई है। ठीक है, इसमें ठीक ए से आपतित किरणें जा रही हैं। ठीक है, वस्तु है, वस्तु से जो आपतित किरणें ठीक है आपके दर्पण में जा रही हैं। ठीक, तो देखेंगे इधर किरणें आपकी दी हुई हैं। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें क्या है? फिर देखेंगे यहाँ पर जो वस्तु है ठीक है दर्पण के सामने, ठीक दर्पण के सामने क्या है? ठीक, आपका प्रतिबिंब रखा हुआ है। प्रतिबिंब क्या है? A1 B1 है। ठीक, F क्या है? F आपका फोकस है। ठीक है, तो C क्या है? C वक्रता केंद्र है। ठीक, तो अब हम नीचे पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है, लिखेंगे M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, M1 M2 क्या है? उत्तल दर्पण है, वक्रता केंद्र C है, ध्रुव P है। ठीक, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु AB रखी है जिसका दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब A1 B1 है। ठीक है, यमन लंब है, यह फोकस है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट में हमको लिखना है ठीक, उत्तल दर्पण के लिए F एवं R का मान। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए F एवं R का मान धनात्मक तथा स्मॉल u का मान ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है उसका मान क्या होता है? धनात्मक होता है तथा स्मॉल u का मान ऋणात्मक लेते हैं, मतलब वस्तु की दूरी का मान ऋणात्मक लेते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, दर्पण के पीछे बनता है। फिर क्या करें? अतः v का मान धनात्मक लेंगे, इसलिए क्या हमको करना है? v का मान धनात्मक यहाँ पर लेना है। ठीक, फिर देखें आगे हेडिंग आपको डालनी है गोलीय दर्पणों के उपयोग। ठीक है, गोलीय दर्पणों के उपयोग तो आपके यहाँ पर अवतल और उत्तल हैं, तो वहाँ अवतल दर्पण डाल लेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग फिर इसके अंदर लिखेंगे। तो हमको क्या बताना है? अवतल दर्पण और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई देता है।
ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण और फोकस के बीच ठीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई देता है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो अगर उपयोग पूछा जाए तो हमें बताना है कि ठीक इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है तो ऊपर वाला बता देना है कि अवतल दर्पण और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई देता है। इसी गुण के कारण इसमें क्या होता है, ठीक इसका जो उपयोग होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण में, ठीक अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। फिर इसके आगे देखेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फोकस पर संकेंद्रित करता है। इस गुण के कारण ठीक डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग कान, नाक और गले के भीतरी अंगों पर प्रकाश संकेंद्रित करके उनकी जांच करने के लिए करते हैं। तो ठीक डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कान, नाक और गले के भीतरी अंगों पर प्रकाश संकेंद्रित करके उनकी जांच करने के लिए करते हैं। ठीक, फिर देखेंगे अगला। फिर अगला आपका क्या है, ठीक उत्तल दर्पण का उपयोग बताना है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है, देखेंगे क्या लिखेंगे। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आकार में छोटा बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आकार में छोटा बनता है, और उसमें अवतल में क्या होता है, बड़ा बनता है ना। तो देखिए क्या है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत विस्तृत होता है, जो उत्तल दर्पण होता है। ठीक, क्या होता है कि मोटर तथा ट्रक चालकों की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, जिससे चालकों को अपने वाहन के पीछे वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है, जहाँ मोटर तथा ट्रक चालकों की सीट के पास। ठीक, उत्तल दर्पण जो लगा होता है उससे क्या होता है, उससे जो जिससे चालक को अपने वाहन के जो पीछे वाली वस्तु मतलब पीछे वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग ठीक यहाँ पर होता है। आप देखेंगे आगे दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क पर लगे लैंपों में परावर्तक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, सड़क पर लगे लैंपों में जो सड़क पर लैंप लगे हैं, ठीक उनमें क्या होता है, लैंपों में परावर्तक उत्तल दर्पण होता है। लैंप का प्रकाश बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। ठीक, लैंप से क्या होता है, लैंप का प्रकाश जो होता है ठीक वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहे हैं, तो क्या है आपका फार्मूला आपको पता ही है तो आप इतना लिख ही लोगे। ठीक है, अवतल दर्पण का सूत्र है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ठीक, तो यही यहाँ पर लिखा है हमने। फिर यहाँ पर लिख देंगे जहाँ प्रतिबिंब की दूरी v है, स्मॉल u वस्तु की दूरी है, स्मॉल f फोकस दूरी है। फिर देखिए आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पर हम बिंदु देने हैं। ठीक, तो हम लिख लेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखेंगे यहाँ पर उत्तर जो अवतल दर्पण का सूत्र है वही उत्तल दर्पण का सूत्र है। ठीक, तो आपने ऊपर पढ़ा ही है। फिर लिखेंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, चाहे हम लिख लें 1/U प्लस 1/V। ठीक, तो एक बात है। फिर देखेंगे आगे क्या है, ठीक, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे, ठीक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे ठीक दर्पण के दाहिनी ओर बनता है। ठीक, पीछे का मतलब क्या है, दर्पण के दाहिनी ओर बनता है। ठीक है, अतः प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाती है, इसलिए क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाती है। और प्रतिबिंब की दूरी होती क्या है, ठीक है v होती है। ठीक, तो क्या कह रहा है, ठीक है उत्तल दर्पण में वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक, अतः वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है। ठीक, माइनस की ली जाती है। क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण में वस्तु को सदैव ठीक दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, तो क्या है, अतः वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है। स्मॉल u का मान क्या होता है, ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक, इसीलिए। ठीक, इसके बाद देखिए उत्तल दर्पण में दर्पण का फोकस पीछे की ओर होता है।
ठीक है। उत्तर दर्पण में दर्पण का फोकस जो एफ होता है वो पीछे की ओर होता है, ठीक। अतः उत्तर दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक ली जाती है। इसलिए क्या होता है, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक ली जाती है। फिर देखेंगे क्या है, देखिए अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी u, फोकस दूरी स्मॉल एफ, ठीक, ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु की दूरी स्मॉल u तथा फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। फिर देखें आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको हेडिंग डाल लेनी है संयुग्मी फोकस। ठीक है, संयुग्मी फोकस में पढ़ेंगे दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित, ठीक, बिंदुओं का वह जोड़ा, ठीक, जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन जाता है, ठीक, और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बन जाता है। इसे ही संयुग्मी फोकस कहते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है कि दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदुओं का वह जोड़ा जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन जाता है और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बन जाता है, उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। फिर देखेंगे आगे, ठीक है। देखिए आवर्धन आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपका जो है टॉपिक सिलेबस से इस बार, ठीक, हटाया गया है, आवर्धन नहीं पढ़ना। ठीक, फिर देखेंगे यहाँ पर क्या है, ठीक है। इसके बाद है दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर के बीच संबंध। ठीक, तो क्या है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, स्मॉल एफ बराबर कैपिटल आर बाई 2, ठीक, या इसको हम लिखेंगे कैपिटल आर बराबर 2f। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सूत्र है। जब क्या हो, जब संबंध भी 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ, ठीक, तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर के बीच संबंध बताइए, तो आपको, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आप, ठीक, अगर इस रूप में दिया हो स्मॉल एफ बराबर आर बाई 2 तो इस रूप में कर देना है। अगर कैपिटल आर बराबर 2f लिखा हो तो भी सही है। ठीक, तो आपको ये तैयार कर लेना है, एफ बराबर आर बाई 2। एफ क्या है, फोकस दूरी है, कैपिटल आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। फिर देखें अगला पॉइंट क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, कैसी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव सीधा बनता है। फिर देखें आगे, समतल दर्पण के सामने, ठीक, एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक, क्यों होगी, तो बताना है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण में बराबर होती है। जो वस्तु की दूरी होती है और प्रतिबिंब की दूरी होती है वो समतल दर्पण में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, फिर देखें इसके आगे, ठीक है, इसके आगे क्या है कि उत्तल दर्पण का, तो अगर प्रश्न आ जाए कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो हमको बताना है क्या कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्या है, यदि किसी वस्तु को, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जा सकता है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह कैसा होगा। ठीक, तो आप बताएंगे कि वह दर्पण कैसा होगा, तो आपको बताना है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह अवतल दर्पण होगा। ठीक, फिर देखिए अगला, ठीक, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे P और F के बीच रखना होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे ध्रुव और फोकस के बीच में रखना होगा, तब ये क्या होगा, ठीक, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। ठीक, तो देखेंगे आगे, ठीक, अगला पॉइंट क्या है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, ठीक, आपका जो प्रतिबिंब है,
ठीक, वो कैसा होगा तो आपको बताना है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, ठीक, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण समतल तथा उत्तल है। ठीक है, अगर सीधा प्रतीत होता है तो क्या होगा, तो वह दर्पण समतल तथा उत्तल है। ठीक, फिर देखिए अगला, ठीक, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पी व एफ के बीच आभासी एवं सीधा होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ठीक पी, फिर ये देखें आगे क्या कह रहा है, टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में, ठीक, बल्ब परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइट में जो बल्ब लगा होता है वो कैसा होता है, तो आपको बताना है कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है। ठीक, कहाँ लगा होता है, तो बताना है अत्यधिक निकट लगा होता है। फिर देखिए अगला, ठीक, आंकिक प्रश्न है इसी में, तो कर लेने हैं। क्या है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक, 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ाई, तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक, और अवतल दर्पण में यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को हम लिखेंगे कैपिटल आर बराबर, ठीक, 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से भी करते हैं, कैपिटल आर से, तो हमने कैपिटल आर लिख लिया है। तो लिखेंगे कैपिटल आर बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसमें हमको फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है, तो फोकस दूरी निकालने के लिए या बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। फिर आपको पता है तो लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, तो अगर नहीं पता तो हम देखें यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि मतलब वी नो दैट लिख लेंगे इंग्लिश से। ठीक है, आप देखें क्या, ठीक, आपको पता है ऊपर हमने पढ़ा है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो स्मॉल एफ है, ठीक, वो क्या होती है, ऋणात्मक ली जाती है। ठीक, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक ली जाती है, माइनस की ली जाती है। ठीक है, तो हम ये सूत्र जो होगा आपका, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, ठीक, फोकस दूरी आपका जो मान होगा वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम सूत्र देखें यहाँ पर लिख रहे हैं, फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर माइनस कैपिटल आर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस दूरी का जो मान है वो क्या है, माइनस का है, तो हमने क्या लिखा, स्मॉल एफ बराबर माइनस कैपिटल आर बाई 2। ठीक, कैपिटल आर का मान कितना, 20 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे माइनस 20/2, 2 से कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण के लिए जब निकालने के लिए आए तो आपको सूत्र क्या लगाना है, एफ बराबर माइनस आर बाई 2, मतलब एफ का मान जो हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। तो आपका सूत्र बन जाएगा एफ बराबर माइनस कैपिटल आर बाई 2। ठीक, आर का मान क्वेश्चन में दिया है 20, तो रख लेंगे और 2 से भाग देंगे तो 2 × 2। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक, 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर कर लिया, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर देखें अगला क्या है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो वहाँ पर ठीक अवतल दर्पण की बात हुई थी तो फोकस दूरी ऋणात्मक ली गई थी। फिर आप देखें उत्तल दर्पण, तो यहाँ पर फोकस दूरी धनात्मक होती है, पहले बता दिया हमने। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है कि फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल एफ बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या निकालना है, कैपिटल आर। कैपिटल आर बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर हमको लिखना है वी नो दैट, मतलब ठीक है, फिर सूत्र लगाना है तो लगाएंगे। ठीक है, जब इस तरह पूछा है फोकस दूरी दी हो वक्रता त्रिज्या निकालनी, तो हम सूत्र यही लिख लेंगे, स्मॉल एफ बराबर कैपिटल आर बाई 2, फिर त्रिज्या गुणा करा क्योंकि इसमें हमें कैपिटल आर निकालना है तो हमने सूत्र बनाना पड़ेगा इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, ठीक, या करके लिख लेंगे कैपिटल आर बराबर 2f। ठीक हो जाएगा, फिर कैपिटल आर बराबर 2 × एफ का मान 12 लिखेंगे। तो देखिए हमने किया है, ठीक है, लिखा है। ठीक, कैपिटल आर बराबर 2 × 12। ठीक है, अब 12 का गुणा 2 में कर लेंगे, 12 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 24 आएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, तो कैपिटल आर बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक, फिर देखें आगे, फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहे हैं, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है,
तो फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो अब इसको भी हल करना है। तो क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमने पहले सोचा था इसी तरह का है, तो आप लोग हल कर लोगे, फिर देखिए हल कर दिया हमने। ठीक, तो देखेंगे क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या है, कैपिटल आर बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकस दूरी स्मॉल एफ है, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर इसी तरह हम लिखेंगे क्या, ठीक है, विनोद ऐड करके लिखोगे आप। ठीक है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है, तो आपका सूत्र आ जाएगा एफ बराबर माइनस कैपिटल आर बाई 2। ठीक, फिर देखें स्मॉल एफ बराबर कैपिटल आर का मान 12, तो माइनस का 12 बटे 2, 2 से भाग 12 में देंगे, 2 6 का 12। ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल एफ बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर। ठीक, फिर देखें अगला। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो यहाँ पर क्या अवतल दर्पण है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, क्या है, फोकस दूरी हमारी स्मॉल एफ होती है, तो स्मॉल एफ बराबर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस की होती है, तो हम लिखेंगे एफ बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी है ये, तो स्मॉल यू है, स्मॉल यू का मान कितना 20 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी भी क्या होती है, अवतल दर्पण में माइनस की होती है, तो स्मॉल यू बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। फिर देखें उस वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो हमें स्मॉल वी ज्ञात करना है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। फिर इसके बाद ठीक सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे नीचे से दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर, ऊपर बताया था 1/f बराबर, ठीक है, 1/v प्लस 1/u, चाहे हम कहते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक, तो देखें आगे हमने लिखा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फिर देखें आगे क्या है, ठीक, एफ का मान माइनस का 10 है, ठीक, वी निकालना है, यू का मान माइनस का 20 है, तो हमने लिखा 1/- माइनस का 10 बराबर 1/v प्लस, ठीक, 1/ कोष्ठक में माइनस का 20 कर लिया। इसके बाद देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा 1/- माइनस का 10 बराबर 1/v। ठीक, और जो ये कोष्ठक में माइनस का 20 है, ये जो माइनस का चिन्ह है वो ऊपर प्लस जो बीच में लगा हुआ है, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह हो जाएगा, फिर 1/20 हो गया। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, 1/v, हमको v निकालना है, तो हमने लिखा 1/v, ठीक, 1/v रोक लिया, ठीक, और माइनस का 1/20 उधर भेजा उस पक्ष में, तो जो ये माइनस का 1/20 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/20। ठीक है, और माइनस का जो 10 में लगा है तो वो हो गया चिन्ह, फिर 1/10 कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखें 20 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो हमने बगल में एलसीएम भी निकाल दिया है, लासा भी निकाल दिया है। ठीक, तो जब एलसीएम लेंगे तो 20 और 10 का लिया हमने, 2 से पहले कैंसिल किया, 2 1 2, 10 आया, 2 पंचे 10, फिर 2 से कैंसिल किया, 2 पंचे 10, 5 रखा, फिर 5 से कैंसिल कर दिया, 5 1 5, 2 दूनी 4, पंचे 20, तो 20 आपका एलसीएम आया। तो हमने नीचे देखें एलसीएम लिया, 20 रख लिया। इसके बाद जो ऊपर 1/20 है, ठीक, तो हर से हमें एलसीएम में भाग देना है, जो पहला आपका पद है तो 20 है, 20 से भाग देंगे, 20 से 20 1 20, फिर ऊपर वाली जो ठीक अंश में संख्या है उससे गुणा कराएंगे, तो आपका आ जाएगा 1 × 1, ठीक, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 10 से भाग देंगे 20 में, 10 दूनी 20, ठीक है, 2 का गुणा अंश में मतलब 1 में कराएंगे, तो 2 × 1 लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे क्या करेंगे, 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आया, फिर माइनस 2 1 2, फिर बटे 20, फिर देखिए माइनस के 2 में प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो लिखा 1/v बराबर माइनस का 1, ठीक, बटे 20। तो आपका v बराबर क्या आ जाएगा, त्रिज्या गुणा करके, तो स्मॉल v बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसमें स्थिति भी बतानी थी, तो हम लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक, हो गया। इसके बाद देखें अगला क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तर दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति,
ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या है आपकी, स्मॉल एफ का मान है। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी आपकी धनात्मक होती है, मतलब प्लस की होती है। तो हम लिखेंगे एफ बराबर प्लस का 15 सेंटीमीटर। फिर देखिए कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु है, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस की होती है। तो यू बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। फिर देखिए आगे प्रतिबिंब निकालना है, स्मॉल वी का मान निकालना है। स्मॉल वी बराबर क्वेश्चन मार्क कर लिया। इसके बाद इसमें प्रकृति भी बतानी है, ठीक है। अगर स्मॉल वी का मान प्लस का आएगा तो क्या होता है, और स्मॉल वी का मान माइनस का है तो क्या होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम क्या करेंगे आगे, ठीक है। सूत्र लगाया, ठीक है, 1 एफ बराबर 1 वी प्लस 1 यू। फिर एफ का मान 15 रखा, 1/15 हो गया बराबर 1/वी प्लस, ठीक, 1/यू का मान माइनस का 10 कर लिया। फिर 1/15 बराबर 1/वी प्लस और माइनस, माइनस, ठीक, माइनस का 10 है, ये माइनस का प्लस में होगा गुणा, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। फिर 1/10 हुआ। फिर देखिए क्या 1/वी निकालना है, तो लिखा 1/वी बराबर, ठीक, माइनस का 1/10 उस पक्ष में भेजेंगे तो आपका आएगा 1/15, ठीक, और माइनस का चिन्ह परिवर्तन करेगा अगले पक्ष में जाके तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 1/10, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे। देखिए हमने एलसीएम बगल में ले लिया है, तो हमने बगल में ही ले लिया। क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10, ठीक है। इसके बाद 3 से हमने कैंसिल किया, 3 15, 5 5 आ गया। फिर 5 से कैंसिल किया, 5 1 5, फिर 2 3 6 पंचे 30, तो एलसीएम आपका 30 आया, ठीक है। 1/वी बराबर, फिर देखिए 30 आ गया एलसीएम। आप देखिए क्या करेंगे, जो 1/15 है, 15 से भाग देंगे 30 में, तो 15 दूनी 30। फिर 2 का गुणा 1 में ठीक करवाएंगे अंश वाले में, तो 2 गुणे 1 लिख लिया। प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा लिया। 10 का भाग 30 में देंगे, 10 3 30, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 1 3, ठीक। तो आप देखें 2 1 2, 3 1 3, 2 + 3/30 आ गया। 3 2 5 होता है, 5/30 हो गया 1/वी। 5 से 30 को कैंसिल किया, 5 1 5, 5 6 30, तो 1/6 आ गया। इसके बाद 1/वी बराबर, ठीक, 1/6 हो गया। वी का मान 6 सेंटीमीटर, ठीक, आंसर हो गया, तिर्य गुणा कर लिया। इसके बाद देखिए क्या इसमें लिखना है, ठीक है। प्लस का आया है 6 सेंटीमीटर, तो आपको लिखना है कि प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। जब प्लस का हो स्मॉल वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो क्या होगा, तो आपका दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, ठीक। प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर, ठीक, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है, ठीक, आपको लिख देना है कि प्रतिबिंब कैसे है, आभासी तथा सीधा है, ठीक है। समतल और उत्तल में क्या होता है, ठीक, आभासी और सीधा होता है, ठीक है। तो यहीं से आपकी जो है क्लास क्या है, ठीक, ये हो गया, ठीक। यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है। फिर अगली क्लास में हम इसी के आगे अध्ययन करेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।